हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का पार्ट 6 यानी छठा भाग पढ़ेंगे। पिछले दिन पार्ट 5 पढ़े थे, उसके जस्ट आगे आज जो पढ़ेंगे वो भी बेहद इंपॉर्टेंट टाइप होंगे। जैसे आप CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे या जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी जरूर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या होता है प्रश्न, मान लेते हैं CP यानी क्रय मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं, और SP यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। SP यानी विक्रय मूल्य। मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य में बोलेगा कि मतलब बेचने पे 10% का लाभ होता है। लाभ हो या हानि हो, जो भी बोले, प्रश्न की प्रकृति वहां जो डाटा दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ क्रय मूल्य 100% लेंगे। ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग X% का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग ट्रिक को फॉलो करते हैं जो रटने टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। आप 100 मानकर बनाएंगे तो बहुत इजी वे में बना लेंगे। क्रय मूल्य 100%, बाय द वे मान लीजिए 10% या हो सकता है 20% का लाभ दे या कुछ भी दे या 15% का लाभ दे, तो 115% लगेंगे। और फिर बोलेगा कि अगले बार भी क्रय मूल्य था तो इस बार जो है 10% का लाभ हुआ, तो 100% था, इस बार 10% का लाभ हुआ बेचने पे। तो यहाँ देखिए 115% हुआ और ये 10% हुआ, यानी दोनों के बीच क्या हुआ, डिफरेंस हो गया 5% का कमी। और यही कमी को रुपए के रूप में दिया रहेगा। मान लीजिए 20 रुपए, 30 रुपए जो भी दिया रहे, तो एक कमी यानी 115% माइनस 110% बराबर 20 रुपए, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहीं से देख के कि 5% की कमी, तो 5% बराबर 20 रुपए। ये प्रश्न में दिया रहेगा ये सब। तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा 400 रुपए। अब चाहेंगे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए 400 रुपए किसी वस्तु का कीमत था, यदि उस पर 15% लाभ होता तो उसको बेचा जाता 460 रुपए में। वही वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो 400 गुने 110/100 यानी कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो 440 रुपए में। यानी यहाँ 460 और यहाँ 440 यानी 20 रुपए का कमी होगा। तो जो ये भी है वो प्रूफ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान देंगे, यहाँ यदि परसेंट की कमी दिखाया है तो रुपए में भी कमी बताएगा। मान लीजिए यहाँ परसेंट की वृद्धि बताया दोनों जगह, या जो भी हो, एक जगह कमी और एक जगह वृद्धि बताया। यदि परसेंट में वृद्धि होगा तो वहां रुपए में भी वृद्धि दिखाएगा, यदि परसेंट में कमी होगा तो रुपए में भी कमी दिखाएगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जरूर, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ भी एक और होता है। मान लेते हैं वही क्रय मूल्य 100% रहेगा और बेचने गया, मान लीजिए 10% का नुकसान हुआ तो 90%। अब यहाँ पे कंडीशन ये देता है कि क्रय मूल्य में भी 10% या 20% की वृद्धि या कमी किया जाए। मान लेते हैं यहाँ 10 या 20% की वृद्धि बोला तो 120, मतलब 100 था, क्रय मूल्य में 20% बढ़ा तो आसानी से 120% लिखेंगे। अब बोलेगा कि उसी भी क्रय मूल्य में 10% की और वृद्धि कर दिया जाए, तो यहाँ 120 गुने 10% 110/100 निकालेंगे। यदि 100 नहीं है तो डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। तो 12 गुने 11 132%, यानी यहाँ 90%, यहाँ 132%, यानी लगभग क्या क्लियर हो गया कि 42% इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा है। तो वहां प्रश्न में मान लीजिए कुछ भी दिया रहे 84 रुपए 126 रुपए अधिक हो जाता है, तो ऐसे बना लेंगे 42
मूल्य निकालना रहे तो 100% यानी 100 गुने 200 रुपए निकाल लेंगे। उसके बाद चाहेंगे तो इसी में पुट करके उसको उसका जो है वैल्यू वो निकाल सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। जो हम लोग प्रश्न बताते समय करेंगे उसके वैल्यू को भी निकालेंगे। इसके अलावा भी एक टाइप और पढ़ेंगे। जो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ध्यान से समझेंगे, कुल मिलाकर 400 रुपए का है, दो वस्तु है, मान लीजिए ए और बी, मानिए कुल मिलाकर 400 रुपए का है। तो ए का क्रय मूल्य नहीं पता है तो ए का क्रय मूल्य मान लेंगे हम लोग 100 रुपए, बी का क्रय मूल्य जो है वो क्या मानेंगे तो टोटल 400 यानी 400 माइनस x मान लेंगे। और इसके बाद बोला कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया यानी विक्रय मूल्य समान है। और पहले में बोले कि 10% लाभ हो तो x गुने 10% लाभ 110/100 और विक्रय मूल्य पहला दूसरा दोनों का बराबर है, दिया रहे तो क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य 110/100, दूसरा का क्रय मूल्य 400 माइनस x, मान लीजिए यहाँ 20% लाभ हुआ तो 120/100। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कैलकुलेट कर वैल्यू x का निकालेंगे तो पहला क्रय मूल्य भी निकल जाएगा और दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये तीन जो टाइप पढ़ेंगे, इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न बनाएंगे तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। तो जो भी समस्या हो आप डायरेक्ट बोलेंगे, यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का दिक्कत हो या डायरेक्ट कांटेक्ट भी करना चाहे तो हमसे कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल बताएंगे। इससे जुड़ा हुआ सभी प्रकार के प्रश्न को भी बताएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लेंगे और जो एक बार सब्सक्राइब कर दिए हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उससे क्या होता है वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं और हम जितने भी वीडियो बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वैसी गलती आप दोबारा या कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ समझ में आ सके। एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो इस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान देंगे x मान के भी बना सकते हैं, 100% मान के भी बना सकते हैं और कुछ लोग ट्रिक भी अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या है, ट्रिक में आपको याद करने की जरूरत पड़ जाएगा, इसलिए आप मेन बेसिक 100% का उपयोग करेंगे तो प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देंगे क्रय मूल्य यानी सीपी, कोई मशीन है उसका क्रय मूल्य यानी सीपी मान लेते हैं हम लोग ऐसे 100%, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी। तो क्रय मूल्य 100% है और मशीन को 10% के लाभ पर बेचा है। तो 100 का 10% यानी 100 गुने 110/100, 100 से 10% बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट 110% आप लिख सकते हैं। अगले बार क्या बोला, यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता, यहाँ बोला 80 रुपए कम है लेकिन ध्यान देंगे अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। 80 रुपए कम में बेचा जाता यदि विक्रेता को 10% की हानि होती, यानी वही क्रय मूल्य 100% ही रहने देता तो और 10% की हानि पर बेचता तो कितना हो जाता 90%। अब प्रश्न में जो बोला है कि प्रश्न में क्या बोला, 80 रुपए कम होता है, कमी कितना तो 80 रुपए का। ध्यान देंगे और आप यहाँ देखिए 110% और ये 90%, क्या हुआ प्रतिशत में कम हुआ इसीलिए वो रुपए में भी कमी बोलता। यदि यहाँ 110 है और यहाँ 110 से ज्यादा होता तो वो रुपए में अधिक वहां दिया हुआ रहता प्रश्न में। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 110 माइनस 90 करेंगे तो 20%, या तो आप चाहें तो सिस्टमैटिक भी लिख सकते हैं बराबर 80 रुपए, यानी 110 माइनस 90 20% बराबर 80 रुपए। तो 20 चौका 80, 1% का वैल्यू 4 रुपए। तो क्रय मूल्य निकालना है यानी सीपी,
कितना हो जाएगा 100%। तो 4 गुने 100 यानी 400 रुपए क्रय मूल्य आया। ध्यान देंगे एक बार और, आंसर 400 रुपए होगा, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ हम लोग 100% मानेंगे। तो विक्रय मूल्य के बारे में बोला कि 10% लाभ हुआ तो 110%। फिर बोला यदि 80 रुपए कम में बेचता तो 10% की हानि, यानी क्रय मूल्य 100 था ही, 10% की हानि होने के लिए 90% में बेचना होगा। और यहाँ देखिए 110% था, ये 90% हो गया, यानी 20% की कमी। और यही कमी का रुपए में वैल्यू दिया हुआ है 80 रुपए। तो 20 चौका 80 यानी 1% का वैल्यू 4 रुपए, यानी 100% कुल क्रय मूल्य तो 100 गुने 4 400 रुपए हुआ आंसर। लेकिन यदि चाहे कि हम इस प्रश्न को प्रूफ भी करें तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देंगे सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100% माने तो यहाँ क्रय मूल्य 400 रुपए होगा, और इसका 10% लाभ यानी 400 का 110% तो कितना रुपए होता 440 रुपए। ध्यान देंगे फिर अगले बार क्रय मूल्य तो सेम रहा यानी 400 ही। अब यहाँ पे बोलता है कि 90 मतलब 10% का नुकसान हुआ तो 400 का 90% निकलता तो कितना 400 गुने 90 यानी 360 रुपए। अब ध्यान दीजिए कि 440 रुपए है और यहाँ 360 रुपए है, यानी इससे 440 से 360 तो कम है, और कितना रुपए कम है तो 80 रुपए। वही प्रश्न में दिया हुआ था, आप चाहें तो ऐसा प्रूफ भी कर सकते हैं। बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न है एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान देंगे वैसे ही बनाएंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% मानेंगे और इसमें बोला 10% लाभ, 16% लाभ तो 116%। फिर से क्या बोला 20% यदि इस बार लाभ हो तो 20 रुपए अधिक मिलेगा, यानी 100 था 20% लाभ तो 120%। ध्यान दीजिए प्रश्न में जो बोला था 20 रुपए अधिक तो 116 है और यहाँ 120 है, तो 116 से 120 कितना है यानी 4% अधिक है। तो 120 माइनस 116% और वही परसेंट का वैल्यू रुपए में 20 रुपए अधिक बोला है। ध्यान देंगे पिछले प्रश्न में कमी दिया था तो परसेंटेज में कमी भी हो रहा था, यहाँ अधिक बोला है तो परसेंटेज में वृद्धि भी हुआ है। बस यही सबको ध्यान देंगे आप बना सकते हैं बहुत इजी ढंग से। 120 में से 116 यानी 4% का वैल्यू 20 रुपए, तो 4 × 20 यानी 1% बराबर 5 रुपए। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100% यानी 5 × 100 कितना रुपए 500 रुपए। क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 500 रुपए। आसानी से बना देंगे 100 16% लाभ फिर 20% लाभ 120, तो प्रतिशत में भी वृद्धि हुआ और वही रुपए में वृद्धि 20 रुपए है। इतना आप चाहे तो लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। अब इसको प्रूफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो आप निकाले हैं क्रय मूल्य, मानेंगे क्या दिया ही निकाल के लिए 500 रुपए, 16% लाभ निकालने जाएंगे तो 500 गुने 116/100 यानी कितना 580 रुपए आएगा। फिर वही क्रय मूल्य छोड़े थे यदि 500 और इस पर 20% का लाभ होता है तो 120/100 यानी 12×6 600 रुपए, यानी 580 से 600 हुआ, यानी कितना रुपए अधिक तो 20 रुपए अधिक। प्रश्न में भी यही बोला था, तो आसानी से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे जो भी स्टूडेंट प्रूफ वगैरह समझ ले रहे हैं तो उनको मैथ्स वगैरह में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी प्रकार के प्रश्न को। तो वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखें, एक बार 2 बार 3 बार, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। व्यक्ति एक पुस्तक को 20% के लाभ में बेचता है, यदि पुस्तक 20% कम में खरीदी जाए तथा
का लाभ होता है तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करें पुस्तक का। ध्यान देंगे पिछले जो दो प्रश्न पढ़े जस्ट उसी वही है, इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग दिया है और इसको बेसिक में भी बताया है, उन सब को ध्यान रखते ही बनाना है। तो एक कॉलम सीपी का मान लिए, सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोल सकते हैं। एक एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बिक्री मूल्य। ध्यान देंगे कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120%। अब यहां बोला यदि पुस्तक को 20% कम में खरीदा, यानी इस बार जो है क्रय मूल्य 100 में से 20% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80%, तथा 18 रुपए कम में बेचेगा। डाटा वहां 18 रुपए कम होगा, प्रश्न में आगे उसका उपयोग करेंगे। कब कम होगा, जब उसे 25% लाभ पे बेचेगा, यानी 80 का 25% यानी 125/100 लिखेंगे। ये कटेगा 0 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा 100%। ध्यान देंगे यहाँ 120% था और यहाँ 100% निकला। इसका मतलब क्या है, 20% की कमी हो गया और वही प्रश्न में दिया है 18 रुपए, यानी प्रश्न में दिया कमी 18 रुपए और परसेंट में 120 से कितना हुआ 100%, यानी 20% का वैल्यू बराबर हो गया 18 रुपए। तो 1% का वैल्यू 18/20 निकालेंगे तो टोटल 100% चाहिए क्रय मूल्य, तो 18/20 गुने 100, 18/20 गुने 100 यानी ये 20 से 5 बार में कट गया और ये 18 गुने 5 कितना हो गया 90, यानी 100% यानी क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर कितना हुआ 90 रुपए। ये आंसर क्या किए सो एक बार ध्यान देंगे, क्रय मूल्य 100% 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120%। अब बोला कि क्रय मूल्य में 20% की कमी किया तो 18 रुपए कम होता है, तो 20% कमी कर दिए क्रय मूल्य तो 80%। लेकिन वही यदि लाभ तो कमी हुआ लेकिन इसके बावजूद वो बेचने गया तो 25% लाभ पर बेचा, तो 80 का 125% 100% वैल्यू निकलेगा। मतलब 80 गुने 125/100 वैल्यू कट कर दिए, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 से 25 बार में तो 25 गुने 4 100%, 120 से 100 हो गया यानी 20% की कमी बराबर 18 रुपए, तो 1% 18/20 यानी 100% 18/20 गुने 100, 20 पचे 100, 18 पचे 90 रुपए। ये आंसर जरूर हो गया, लेकिन चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 90 रुपए यानी 100% का वैल्यू 90 और 20% विक्रय मूल्य बोला था तो 12 गुने 9 108 रुपए आया। अब यहाँ पे बोला कि क्रय मूल्य में 20% की कमी यानी 90 रुपया में 20% की कमी करेगा तो आ जाएगा वैल्यू 72 रुपए। अब यदि प्रश्न में 72 रुपए से बोलता था कि 25% का लाभ हुआ यानी 125/100, तो 25 पचे 125 और 25 चौका 100 यानी यहाँ हो गया 18, 18 गुने 5 90। ध्यान देंगे 108 से 90 यानी कितना रुपए कम, तो 18 रुपए कम, वही प्रश्न में आया था। तो आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। बेहद इजी कॉन्सेप्ट का है ये सब प्रश्न, आसानी से बना लेंगे, एकदम नॉर्मल है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, एक बार नहीं समझ में आता है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी ए और बी 650 रुपए की कुल कीमत पर खरीदा, वह दोनों घड़ी को समान विक्रय मूल्य यानी एक बराबर विक्रय मूल्य पर बेचता है। ए को 20% लाभ होता है और बी को 25% की हानि, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान देंगे ऐसा प्रश्न को कैसे बनाते हैं। ए और बी यानी ए प्लस बी का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है 650 रुपए, तो ए का क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपए
बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए ए और बी मिला के पास 100 रुपए होता है, तो ए के पास पता चल जाता है कि 30 रुपए है, तो बी का हम अपने आप निकाल लेते हैं 70 रुपए। तो क्या करते हैं 100 माइनस 30, तो यहीं पे नहीं पता है तो एक x मानेंगे और दूसरा जितना टोटल उतना माइनस x, यानी 650 माइनस x। बाकी लास्ट में प्रूव कर देंगे, ध्यान देंगे। तो प्रश्न से क्या बोला है कि विक्रय मूल्य जो है वो दोनों का एक बराबर है, यानी पहले का विक्रय मूल्य बराबर दूसरे का, यानी पहला दूसरा का मतलब ए का विक्रय मूल्य बराबर है बी का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पता नहीं है, मतलब पहले का क्रय मूल्य x और पहले कंडीशन में बोला है 20% का लाभ, तो क्या लिखेंगे 120/100। ध्यान देंगे दूसरे का क्रय मूल्य 650 माइनस x और यहाँ पे बोला है कि 25% की हानि, तो क्या लिखेंगे 75/100। ध्यान देंगे अब यहाँ पे विक्रय मूल्य एक बराबर था, एक समान था, इसलिए कभी कभी आगे प्रश्न होगा दोनों को मिलाकर इतना परसेंट लाभ हानि, तो उससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ काटने पे ध्यान देंगे, ये 100 काट देंगे आसानी से। अब यहाँ बच गया x गुने 120 और ये 650 माइनस x गुने 75। अब चाहे तो ये आप काट सकते हैं 75, 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 120, आसानी से कट गया। 8 गुने x 8x और 5 से ये गुना हो जाएगा 650 माइनस x, तो 8x होगा ही, 5 गुने 65 होगा 325, यानी 3250 और इधर हो जाएगा माइनस 5x। अब x x तरफ यानी पक्षांतर कर लेंगे, तो 8x + 5x बराबर 3250। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13x बराबर 3250। 13 दूनी 26, 6 5 65, 13 × 5 65, यानी x का वैल्यू 250। अब यहाँ ध्यान देंगे x यानी a का क्रय मूल्य कितना हो गया, a का क्रय मूल्य x माने थे, तो x का क्रय मूल्य हो गया 250 रुपए। b का क्रय मूल्य कितना माने थे हम लोग 650 माइनस 250, यानी 650 माइनस x, तो 650 में से 250 घटा देंगे तो कितना रुपए, यानी 400 रुपए। ध्यान देंगे a का क्रय मूल्य हो गया 250 रुपए और b का क्रय मूल्य हो गया 400 रुपए और दोनों मिला दिए तो 650 रुपए। क्या किए ध्यान देंगे, पहले में 20% लाभ 120/100 क्रय मूल्य x, दूसरा 650 माइनस x गुने 75/100। बोला प्रश्न में था कि a और b का क्रय मूल्य, तो दोनों निकल गया, एक 250 और एक 400 रुपए। बाकी ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू निकाल देंगे। अब यहाँ आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी बोल दे विक्रय मूल्य एक समान है, तो वो विक्रय मूल्य क्या है, तो आप किसी एक को भी पुट करके देख लीजिए। ए वाला में लेके चलते हैं पहले, या दोनों भी लेके देख लीजिए। ए और बी दोनों कंडीशन में क्या आता है, ए का क्रय मूल्य 250 था, इस पर 20% लाभ हुआ, ठीक है। बी का क्रय मूल्य 400 हुआ, इस पर 75% यानी 25% का नुकसान था, ये निकाल दिए। फिर ये निकाल दिए, 25 गुने 12 यहाँ 300 और 400 गुने 75, 4 गुने 75 भी 300, यानी दोनों का क्रय मूल्य भी आप निकाल, मतलब विक्रय मूल्य भी निकाल दिए एक समान, और क्रय मूल्य भी चाहे तो निकाल दिए, मैंने जो भी बोला निकाल सकते थे। तो यहाँ तक आपका जो क्रय मूल्य था वो 250 रुपए ए का और बी का 400 रुपए, और विक्रय मूल्य एक समान जो बोला उसका राशि भी निकल गया 300 रुपया। बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब किए जो नहीं किए हैं, और एक दूसरे तक शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और किसी को भी कोई समझने में त्रुटि लगे तो हमें डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।